Hello everyone. So let's start the chapter. But चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक कोट हमें डिस्कस करना चाहिए. To learn a language is to have one more window from which to look at the world. कितनी अच्छी क्वेट है ना. So now हमें अपने चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए. हमारा आज का जो टॉपिक है, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड एक चीज़ है कि वन फॉरगेट वर्ड्स एज वन फॉरगेट्स नेम. ऑन्स वोकेबलरी नीड्स कांस्टेंट फर्टिलाइजर और इट विल डाई. इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरह हम किसी नाम को भूल जाते हैं ना, कोई नाम हमें जल्दी याद नहीं होता है तो हम भूल जाते हैं, उसी तरह एक वोकैब को भी हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं. तो इसके लिए हमें फर्टिलाइज मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है. हमें इस पे काम करते रहना होता है ना. अगर नहीं काम करेंगे तो ये भूल जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा वोकैब. तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा कि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको कंटिन्यू रिवीजन करना, उसे यूज़ में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होगी. अब हमें जो डिस्कस करना है वो है बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ए पावरफुल वोकेबलरी. क्योंकि हर चीज़ के पीछे हमें एक बेनिफिट्स लोग खोजते हैं कि इसमें जो फ़ायदा क्या है. लोग सोचते हैं ना कि यार अच्छे वोकैब रहने से क्या फ़ायदा है, मेरे पास ज़्यादा वोकैब होगा तो उससे मेरा फ़ायदा क्या होगा. तो हर चीज़ के बेनिफिट्स डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है. तो चलिए, हमारा जो पहला बेनिफिट है वो नो फियर. अब क्योंकि बहुत सारे लोग को देखते हैं जो उनकी अच्छी वोकैबलरी नहीं होती है तो उन्हें फ़ियर होता है. वो कन्वर्सेशन में वो काफ़ी डरते हैं. उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, जब कोई बात कर रहे हैं तो उसे समझ नहीं पाते हैं क्लियर से. उनको ये मन में डर लगा रहता है. नो इंटिमिडेशन. अब नो इंटिमिडेशन क्या है कि आपके पास आप इंग्लिश बोल भी लेते हैं हल्का फुल्का और समझ भी लेते हैं. बट आपको इंटिमिडेशन कब होती है, जब आप दूसरे बोलने में घबरा रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करने से डर रहे हैं कि यार मेरे पास तो अच्छा वोकैब नहीं है, मैं कैसे बोल पाऊँगा, मैं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ अच्छे से, है ना. तो ये सब चीज़ें जो होती है वो आपको ख़त्म हो जाएगी. थर्ड जो हमारा है वो है ग्रेट राइटिंग स्किल्स. एक अच्छी वोकैबलरी होने से आपकी राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है. आपकी राइटिंग स्किल जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है. हमारा जो फोर है बेनिफिट है वो है मोर मार्क्स इन एग्ज़ाम. आपकी जो दूसरे जो बहुत ही बड़ी एग्ज़ामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन में देख सकते हैं, आजकल बहुत सारे कंपटीशन में डायरेक्ट वोकेबलरी से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और भी तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली वोकेबलरी से रिलेटेड होते हैं. हमारा जो फाइव है वो है बुक्स. आप किसी भी बुक्स को अगर पढ़ते हैं ना तो उसमें क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगी, आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी. अगर आपकी वोकैबलरी एवरेज है तो आप डेवलप कर सकते हैं. मगर आपकी वोकैबलरी एवरेज से भी लो है तो उसे आपको इम्प्रूव करनी होगी, आप उसे समझ नहीं पाएंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट फील होगा एंड आप डिमोटिवेट हो जाएंगे. सिक्स है प्रोफेशनल सक्सेस. आज के वक्त में क्योंकि आज के वक्त में देख सकते हैं कि इंग्लिश की इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है कि अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको एक सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को अच्छी इम्प्रूवमेंट तक अच्छा बनाना होगा, राइटिंग में भी, स्पीकिंग में भी. तो वोकेबलरी काफ़ी हद तक आपकी सक्सेस पे भी डिपेंड करता है. ये आपकी सक्सेस को भी दिखलाता है. एक प्रोफेशनल लोग जो होते हैं देखेंगे जो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं उनकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी होती है. वो जो इंग्लिश यूज़ करते हैं ना उसमें काफ़ी द प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करते हैं, एक टफ वर्ड यूज़ करते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंगेजिंग कन्वर्सेशन. आप किसी भी कन्वर्सेशन में आप इजीली इंगेज हो सकते हैं, है ना. उसे समझ भी सकती है अच्छे से, आप उसमें अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं. एंड एट जो है से व्हाट यू मीन. आप जो भी कहना चाहते हैं आपका क्या मतलब है आप वो कह सकते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हम हिंदी में तो अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें अपनी जो कहना चाहते हैं वो उसकी उसी तरीके से कहते हैं. हमारा जो कहने मतलब होता है हम पूरी तरीके से कह देते हैं, उसे दूसरे वालों को समझा देते हैं अच्छे से. मगर जब बात आती है इंग्लिश में तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम डिफ़िकल्टीज़ फ़ील करते हैं, अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते दूसरों के सामने, जो कुछ कहना चाहते हैं और कुछ बोल देते हैं, है ना. तो ये सब चीज़ें जो है आपकी वोकैबलरी अच्छी होने से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी. बेटर एक्सप्रेस योर सेल्फ. अब क्या है कि अपने आपको खुद को काफ़ी अच्छे दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा होता है दूसरे लोगों पे, वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे एंड आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है. अगर आप जब किसी को अपने आप को दूसरे के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं बेटर बेटर तरीके से तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है.
हमारा जो अगला बेनिफिट है वो है बी ए ग्रेट राइटर। राइटर, क्योंकि देखा जाए तो आजकल वोकेबलरी राइटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा लास्ट 11 बेनिफिट वो है एक्सपैंड योर माइंड एंड थॉट्स। ये कह सकते हैं कि वोकेबलरी और लैंग्वेज लर्निंग होती है, ये हमारे थॉट को डेवलप करती है, हमारे माइंड को डेवलप करती है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक। तो और भी बेनिफिट हैं जो मैं बता सकता था, बट मुझे जो बेस्ट बेनिफिट लगा जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे बताना, मुझे लगा मुझे ये सब बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को बताया। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वोकेबलरी का इंट्रोडक्शन, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, आखिर वोकेबलरी है क्या। तो ये देख सकते हैं कि ये जो वोकेबलरी है एक पर्सन के फैमिलियर वर्ड होते हैं, पर्सन का लैंग्वेज, और ये एज के साथ आप सीखते हैं, एज के साथ आप सीखते हैं। और ये क्या होता है ना कि एक कम्युनिकेशन का फंडामेंटल टूल है। अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन का करना चाहते हैं, आप हिंदी में एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम हिंदी बोलना चाहते हैं तो हमारी वोकैब जब हमारे पास होता है तो हम अपनी बातों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं सामने वाले को, और सामने वाला भी मेरी बातों को अच्छे से समझ जाएगा, और मैं भी सामने वाले की बातों को, सामने जो बंदा है हमारा वो कह रहा हो तो हम उसकी बातों को भी अच्छे से समझ जाएंगे। और आज के वक्त में देखा जाए किसी भी लैंग्वेज को, आप अगर आप हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, या स्पेनिश, चाइनीज़, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टीज़ लोग फील करते हैं, स्टूडेंट फील करते हैं, वो होता है वोकेबलरी। अब देख सकते हैं एक्वायरिंग एंड एग्जिस्टेंस वोकेबलरी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चैलेंज इन लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपको पॉइंट दिया हुआ है ये आपको दिखा रहा है कि आज के वर्ल्ड में वोकेबलरीज जो है बहुत बड़ी चैलेंज बन चुका है। जब भी आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आप वोकेबलरी में ही फ़ील करेंगे। नेक्स्ट, रूट्स। अब बात आती है, यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है कि कैसे हम किसी लैंग्वेज को, अपने वोकेबलरी को डेवलप कर सकते हैं। तो रूट्स होता है, अगर रूट्स को आप डिफाइन करेंगे तो एक आता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स में। तो पहले हम प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर सफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रीफिक्स में कहते हैं अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट अटैच टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड एंड हेल्प्स टू इंडिकेट और मॉडिफाई इट्स मीनिंग। बेसिकली जो है हम देख सकते हैं कि जो प्रीफिक्स होता है वो किसी भी लेटर, एक लेटर होता है या ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड होता है। स्टार्ट में आप ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टिंग में ऐड होता है, ठीक है। एंड आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि एक प्रीफिक्स का मोर देन वन मीनिंग हो सकता है, एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। प्रीफिक्स में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा मीनिंग भी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ आगे दिखलाऊंगा। देखिए कुछ एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स मैं दिखला रहा हूँ आपको, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट देखिए आर ई री। री, आप यहाँ पर री देख सकते हैं कि हमारा जो री दिखला रहा है, यहाँ पर री मीनिंग है अगेन और बैक। री का मतलब होता है अगेन और बैक। एग्जाम्पल, रीबिल्ड, बिल्ड से बन गया रीबिल्ड, रीज्वाइन, ज्वाइन से बन गया रीज्वाइन, रिव्यू, व्यू से बन गया रिव्यू। मीनिंग आप देख सकते हैं सेकंड जो हमारा है वो मिस। मिस आप देख सकते हैं, मिस। तो हमारा जो मिस होता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिस, ये जो पार्ट है मिस, इसका मीनिंग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो बैडली और रॉन्गली। मिक्स का मतलब आपको दिख रहा होगा बैडली और रॉन्गली। सो आप बेसिकली देख सकते हैं कि मिस का मतलब होता है बैडली और रॉन्गली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जांपल आपको दिया हुआ मिसलीड। मिसलीड, लीड करना और मिसलीड करना मतलब किसी को गलत लीड करना, ठीक है। ये बैडली और रॉन्गली मतलब गलत तरीके से। मिस का मतलब ये होता है गलत तरीके से। आप नेक्स्ट देख सकते हैं मिस्टेक। टेक मतलब किसी चीज़ को लेना, मिस्टेक मतलब कोई गलत चीज़ ले लिया, कोई गलती कर दिया, है ना, ये देख सकते हैं। हमारा थर्ड जो है वो है अल्टर, ALTR। अल्टर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप अल्टर देख सकते हैं। उसका मीनिंग जो होता है अदर। अल्टर का मतलब होता है अदर, दूसरा। आप अल्टरनेट, अल्टरनेट आप समझ सकते हैं कि अल्टरनेट मतलब आप एक चीज़ को छोड़ रहे हैं, दूसरी चीज़ को ले रहे हैं, मतलब वन एक ले रहे हैं और एक को स्किप कर दिया, एक को छोड़ दिया, दूसरा को ले रहे हैं। अल्टरनेट क्लास, जैसे अल्टरनेटिव क्लास होता है, अल्टरनेट क्लास होता है। अल्टरकेशन मतलब किसी से डिस्प्यूट, किसी कोई दूसरा आपको ओपिनियन दे रहा है, उसके ओपिनियन को पसंद नहीं आया, उसका आइडियाज़ पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरे आइडियाज़ को दे रहे हैं, तो दोनों में जो जो क्वेरल होता है, झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है,
उसे हम कहते हैं अट्रकेशन। तो ये जो हमारा प्रीफिक्स हो गया, जो वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड होता है। आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारा जो यहाँ पे हमारा जो ये मैंने आपको दिखलाया है, ये सब के सब क्या है, प्रीफिक्स है। क्यों? वर्ड की स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं इन्फॉर्म के आगे मिस लग गया तो वो मिस इन्फॉर्म, तो ये फर्स्ट में लग रहा है, वर्ड वर्ड की बिगनिंग में लग रहा है, आगे में लग रहा है, इसीलिए हम इसे प्रीफिक्स कहते हैं। जब कोई भी वर्ड के आगे में अगर कुछ लगता है तो हम उसे प्रीफिक्स कहते हैं। ओके, अब हम देख सकते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल, मोर एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स। यहाँ पे आपको प्रीफिक्स के बहुत सारे एग्जांपल दिख रहे होंगे, आप इसके लिए देख सकते हैं बहुत सारे प्रीफिक्स में। पहला आपको दिख रहा होगा री, मैंने जो बताया री का मतलब होता है अगेन और बैक होता है। रीस्ट्रक्चर, रीविजिट, अपीयर, रीबिल्ड। यहाँ पर देख सकते हैं डिस हो गया, ओवर हो गया एंड अन हो गया। अन का रिवर्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब। तो ये कुछ एग्जांपल आपको प्रीफिक्स के दिया गया है। और भी कई एग्जांपल है, कई प्रीफिक्स हैं जो मैंने बहुत सारे को नहीं लिया, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स जो डेली यूज़ होता है और ज़्यादातर यूज़ होता है, मैंने उसको ही लिया है। आप एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं और मीनिंग। ये प्रीफिक्स आपको एक लाइन में प्रीफिक्स दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा प्रीफिक्स है, ये इसका प्रीफिक्स का मीनिंग है और ये प्रीफिक्स का यूज़ है। ये आप इस थर्ड लाइन में देख सकते हैं, ये पूरा प्रीफिक्स का यूज़ दिया गया है। तो ये बहुत ही बेनिफिट है आपको, वोकैबुलरी में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आप देख सकते हैं, आप सबको रिमेंबर करना है, सारे प्रीफिक्स को रिमेंबर करना, उनकी मीनिंग रिमेंबर करना है और वो कैसे बना है ये देख सकते हैं। और आपको इसे घर पे प्रैक्टिस भी करना है, एवरीडे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसे। हमारा जो नेक्स्ट है वो है सफिक्स। सफिक्स किसे कहते हैं? अ सफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज यूजुअली अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए वर्ड टू ए फॉर्म अ न्यू वर्ड। अब देख सकते हैं कि सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, वो वर्ड के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में ऐड होता है और सफिक्स जो होता है वो लास्ट में होता है, उसके एंड में होता है ना। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। प्रीफिक्स स्टार्टिंग में होता है और सफिक्स जो होता है एंड में होता है। मैंने कुछ सफिक्स का एग्जांपल दिया है, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें रीड का। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। अगर मैं उसमें सफिक्स जोड़ दूं ई आर तो रीडर मतलब पढ़ने वाला। एंड अगर मैं जोड़ दूं रीडेबल, ए बी एल, रीडेबल, है ना। तो ये तरह से बन जाएगा। कुछ और एग्जांपल लिख लीजिए। सफिक्स जो है, कुछ कॉमन सफिक्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल, ये हमारा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट है आई एस ई, ए ए टी, एफ वाई, ये सब जो है हमारा कुछ कॉमन फिर इनका, इनके एग्जांपल भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप इनके एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं कुछ। एफ वाई देखिए, क्लासीफाई, एग्जाम्पली, सिंप्लीफाई, जस्टिफाई। सिंपल से सिंप्लीफाई बन गया, जस्टिस से जस्टिफाई। यहाँ ई एन देख सकते हैं, अवेकेन, फास्टेन, शॉर्टेन, मोस्टन। ये बहुत कुछ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। आप इस तरह के कई सफिक्स, बहुत सारे सफिक्स होते हैं, बट मैंने कुछ एग्जांपल में आपको समझाया है कि सफिक्स किसे कहते हैं, प्रीफिक्स कैसे कहते हैं और ये कैसे आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड हमें ऑलरेडी पता होते हैं और बस उसमें मैंने री जोड़ दिया। जैसे कि हमें पता है बिल्ड का मतलब होता है बनाना, मैंने रीबिल्ड मतलब दोबारा बनाना और हमने बताया। तो ये कैसे एक तरह से आपको न्यू वोकैब मिल गया, एक न्यू वर्ड मिल गया आपको। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं और भी कोशिश करूँगा अच्छी से आपको एक दूसरी वीडियो लाने के लिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आप और भी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।